दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि इंसान सालों तक मेहनत करता रहता है, लेकिन उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता। लोग सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही या मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच यह है कि कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती। कभी कभी किस्मत को भी समय का इंतजार करना होता है, और जब वह सही समय आता है तो एक ही पल में रात सालों की मेहनत रंग दिखा देती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही खिलाड़ी की है जिसने सालों तक मेहनत की, इंतजार किया, कई बार निराशा हुई लेकिन हार नहीं मानी, और आखिरकार एक ऐसा समय आ गया जब पूरी दुनिया ने उसके खेल की तारीफ की। यह कहानी है भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन की। संजू सैमसन की ज़िंदगी की शुरुआत किसी बड़े स्टेडियम से नहीं हुई थी। उनकी शुरुआत एक साधारण मैदान से हुई थी। वह बचपन में हर सुबह बहुत जल्दी उठते थे। सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाते थे। उनके कंधे पर एक भारी क्रिकेट किट बैग होता था, जो कभी कभी उनसे भी ज़्यादा भारी लगता था। वह दो बस बदलकर मैदान तक पहुंचते थे। वहां घंटों क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस कर ख़त्म होने के बाद मैदान से एक छोटे से नल के नीचे ठंडे पानी से नहाते थे। जल्दी से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते थे और फिर दो बस बदलकर स्कूल पहुंचते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर शाम को उसी मैदान में वापस जाकर वह अभ्यास करते थे। यही उनका रोज़ का जीवन था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब लोग उनसे उनके संघर्ष के बारे में पूछते थे तो वह कहते थे कि यह कोई संघर्ष नहीं, यह तो मेरा जीवन का हिस्सा है। हर खिलाड़ी को क्रिकेटर बनने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। यही सोचकर उन्होंने दूसरों से अलग बनाई। संजू सैमसन बचपन से ही बहुत प्रभावशाली खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने एक टूर्नामेंट में लगभग 500 रन बना दिए थे, लेकिन जब अंडर 13 टीम का चयन हुआ तो उनका नाम उसमें नहीं था। कारण बताया गया कि वह अभी भी सिर्फ 10 साल के हैं और यह टूर्नामेंट 13 साल के खिलाड़ियों के लिए है। यह सुनकर उनके पिता को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि कभी कभी सिस्टम प्रतिभा को पहचानने में देर कर देता है। उसी समय उनके पिता ने एक बड़ा फैसला लिया। वह कई सालों से दिल्ली में पुलिस में नौकरी कर रहे थे। नौकरी सुरक्षित थी और ज़िंदगी स्थिर थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सामने सपने के लिए एक नौकरी छोड़ दी। पूरे परिवार के साथ दिल्ली छोड़कर केरल लौट आए। जब उन्होंने यह फैसला लिया तो घर में कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उनके पिता का विश्वास था कि अगर सही माहौल मिलेगा तो उनका बेटा ज़रूर चमकेगा। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा निवेश पैसा नहीं होता बल्कि विश्वास होता है, और संजू सैमसन की कहानी इसी विश्वास का उदाहरण है। संजू अक्सर अपने दादाजी को याद करते थे, और जो एक मछुआरे थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख लिखी थी। उनके दादाजी कहते थे कि समुद्र को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सिर्फ यह तय कर सकते हैं कि जब आप समुद्र में उतरे तो कितनी तैराकी के साथ उतरें। कुछ दिन बाद आप खाली हाथ वापस आते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर से समुद्र में जाना पड़ता है। यही ज़िंदगी है और यही क्रिकेटर भी है। संजू के करियर में कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि उनका सपना बहुत करीब है, लेकिन अचानक दूर हो गया। कई बार उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा। कई बार उनका बल्ला नहीं चला। कई बार दूसरे खिलाड़ियों को मौका मिल गया और उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने टीम में वापसी का मौका मिला, और उन्होंने उस मौके को पूरी ताकत से पकड़ लिया। उनका बल्ला बोला और ऐसा बोला कि पूरी दुनिया ने उन्हें उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करी। यही वह पल था जब सालों की मेहनत का फल सामने आया। मार्च 2026 का वह समय उनके करियर के लिए बहुत खास बन गया। लगातार अच्छे प्रदर्शन से उन्होंने फिर से लोगों में के दिलों में जगह बना ली। आज जब लोग उनकी सफलता देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह एक खिलाड़ी की जीत है, लेकिन सच यह है कि यह उस पिता के विश्वास की जीत है जिसने अपने बेटों के सपने को भरोसा किया और उन्हें उनके लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया।
आज भी संजू कहते हैं कि वह वही साधारण लड़का है जो मैदान में क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज उनका मंच बड़ा हो गया है और उन्हें खुद को साबित करने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ नाम और शोहरत का खेल नहीं, यह उनके सपने का रास्ता है जिन्हें उन्होंने बचपन से चुना था। दोस्तों, संजू सैमसन की कहानी में हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, धैर्य रखेंगे और अपने सपने पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक ऐसी ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रियदेव की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।